जय श्री राम, जय श्री राम, ओम जय श्री राम। आज चर्चा करते हैं ईश्वर और इंसान के बारे में, जानने का प्रयास करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। आज चर्चा करते हैं ईश्वर और इंसान के बारे में, जानने का प्रयास करते हैं ईश्वर में इंसान में क्या समानता है। ईश्वर में और इंसान में क्या समानता है दोनों में। ईश्वर में और इंसान में पहली समानता, हम सब ईश्वर की तारीफ करते हैं। हम सब ईश्वर की तारीफ करते हैं, अच्छे शब्दों से ईश्वर की तारीफ करते हैं, अच्छे शब्दों से ईश्वर की प्रशंसा करते हैं। जब हम ईश्वर की प्रशंसा करते हैं, ईश्वर की तारीफ करते हैं अच्छे शब्दों से, तो ईश्वर प्रसन्न होता है। यही इंसान में समानता है। जब हम इंसान की अच्छे शब्दों से तारीफ करते हैं, अच्छे शब्दों से तारीफ करते हैं, अच्छे मन से तारीफ करते हैं, तो इंसान भी प्रसन्न होता है। तो ईश्वर में इंसान में एक समानता तो ये है। अब दूसरी समानता की बात आइए। ईश्वर को रहने के लिए अच्छा स्थान चाहिए। भाई मंदिर आप बनाओगे तो अच्छे से अच्छा बनाओगे। मंदिर अगर आप गांव में बनाओ या कहीं भी बनाओ, जैसे अयोध्या में राम मंदिर बना है या बहुत जगह मंदिर बने हुए हैं, अच्छे से अच्छे मंदिर चाहिए ईश्वर को रहने के लिए। इंसान को भी मकान अच्छे से अच्छा रहने के लिए चाहिए। अब खाने पे बात आओ, ईश्वर को अच्छे से अच्छे भोजन चाहिए। आपने देखा होगा ईश्वर को अच्छे से अच्छा भोजन आप मंदिर में देते हो। आप केले देते हो, आप सेब देते हो, आप अन्य प्रकार के मेवा देते हो। हमने तो ये देखा है जो लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन उनको चढ़ाते हैं। प्रत्यक्ष कई बार हमने आंखों से देखा है कि जो लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, उनके जन्मदिन पर या विशेष तिथि पर कई तरह के, एक तरह के तो मैंने गिनती करी थी, लगभग बस मेरी गिनती से बाहर थी, मैं गिनती नहीं कर पाया था। इतना भोजन उन्होंने ईश्वर को अर्पण कर रखा था। इंसान भी अच्छा अच्छा भोजन खाता है, अच्छा अच्छा भोजन पाने की लालसा रखता है। तो ईश्वर में इंसान में समानता हो गई। एक ईश्वर में और इंसान में समानता नहीं होती, वहां असमानता हो जाती है। वो कहाँ? समय पड़ने पर, विकट परिस्थिति पर, मुसीबत में इंसान अपनी पीठ दिखा देता है, अर्थात आपका साथ छोड़ देता है। ईश्वर में बस ये असमानता है। ईश्वर इसलिए ईश्वर है क्योंकि वह मुसीबत में, जय श्री राम, जय श्री राम, वह मुसीबत में, जय श्री राम। चलो गई नहीं, चल चल। जय श्री राम, जय श्री राम, ओम। ईश्वर में और इंसान में बस एक ऐसा मानता यही है कि ईश्वर कभी पीठ नहीं दिखाता। ईश्वर कभी पीठ नहीं दिखाता। अगर आपको ईश्वर पर विश्वास है और आप ईश्वर का नाम भजते हैं, तो ईश्वर को तुम जब भी पुकारोगे, वह किसी न किसी माध्यम से आपकी सहायता करेगा। माध्यम चाहे कुछ भी बने, चाहे वो आपको सुंदर विचार दे, चाहे आपको सद्बुद्धि दे, या किसी ऐसे व्यक्ति से मिला दे जो आपकी सहायता कर सकता है। किसी भी तरीके से वो आपकी सहायता करेगा। इंसान सक्षम होते हुए भी धन से, भोजन से, वस्त्र से, मकान से, सब कुछ, पद से, पावर से, लठ से, स्वास्थ्य से, सब कुछ सक्षम होते हुए भी आप उसकी जीवन भर तारीफ करते रहो, जीवन भर उसकी चापलूसी करो, जीवन भर उसकी तारीफ करो। जब आपको धन की जरूरत पड़ेगी, जब आपको भोजन की जरूरत पड़ेगी, जब भी आपको किसी तरह सहायता की जरूरत पड़ेगी, वह आपको पीठ दिखा देगा। अर्थात आपसे एक गैर और अनजान व्यक्ति की तरह से बर्ताव करेगा। वो आपकी चापलूसी, आपकी तारीफ, जो आपने उसकी चारपाई पे बैठ के समय दिया है, भाई वह सिराने बैठता है, आप चारपाई पे बैठते हैं, जो आपने उसे खेत में काम करवाया है,
जो आपने छूटपुट जो भी उसके कार्य किए हैं, छूटपुट जो भी कार्य किए हैं, वह सबको भुला देगा। बस इसलिए वह इंसान इंसान बन के रह जाता है, और इसलिए ईश्वर ईश्वर कहलाता है, क्योंकि वो जो इसकी मजदूरी करता है, अर्थात ईश्वर की जो मजदूरी करता है, और मजदूरी से मतलब है जो ईश्वर का नाम भजता है, जो ईश्वर को के निमित्त कुछ कार्य करता है, यज्ञ करता है ईश्वर के निमित्त, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, ईश्वर के मंदिर बनाता है, ईश्वर को अच्छे और स्वादिष्ट भोजन देता है, वह एक चावल के दाने से भी की कीमत से भी आपकी सहायता करता है। जय श्री राम, जय श्री राम। तो जब इंसान में और ईश्वर में हमें एक को चुनना है, या तो ईश्वर को चुनो या इंसान को चुनो। इंसान की आप जिंदगी भर चापलूसी करो, जीवन भर चापलूसी करो, जीवन भर उसके खेत में आप कुल्लू के बैल बनकर मजदूरी करो, जीवन भर उसकी चापलूसी करो, जीवन भर उसकी तारीफ करो, जीवन भर उसके तलवे चाटो, और जब आपको जीवन में कहीं किसी भी तरह से आपको सहायता पड़ गई, चाहे वो किसी भी तरह की सहायता हो, वह आपको सहायता नहीं करेगा, वह आपको पीठ दिखाएगा, आपकी तरह एक गैर की, एक अनजान की तरह आपसे बर्ताव करेगा। इसलिए वह इंसान है, वह इंसान ही बन के रह जाता है, और ईश्वर पीठ नहीं दिखाएगा, वह आपकी सहायता करेगा। प्रत्यक्ष में तुम कभी जीवन में पर्सनल में अनुभव ले लेना, कभी अनुभव ले लेना। आप इंसान की जीवन भर चापलूसी करो, 6 महीने, 2 महीने, 1 महीने, 4 महीने, 10 साल, 20 साल या मृत्यु के समय तक, और जरूरत पड़ने पर अगर उसने आपकी सहायता कर दी, सहायता से मतलब है तो वास्तव में ही फिर वो एक अच्छा इंसान है, फिर वो ईश्वर के समान है, फिर उसकी प्रशंसा करना, फिर उसकी प्रशंसा करना, फिर वो इंसान नहीं है, वो वास्तव में ईश्वर है फिर आपके लिए। अगर उसने सहायता नहीं करी आपकी, तो फिर उसका साथ छोड़ देना, फिर उसका साथ छोड़ना, फिर ईश्वर की शरण में चले जाना। भाई इंसान के पुजारी बनो या ईश्वर के पुजारी बनो, पुजारी तो एक ही कहीं रहना पड़ेगा, या तो पत्नी को घर में रखो या वैश्या को घर में रखो। पत्नी और वैश्या कभी साथ साथ रह ही नहीं सकती, घर में पत्नी और वैश्या दोनों साथ साथ रह ही नहीं सकती। या तो पत्नी का चुनाव करो या वैश्या का चुनाव करो। इसलिए ईश्वर की शरण में जाने का प्रयास करना चाहिए। अगर कोई इतना अच्छा आपको इंसान मिल गया है, ईश्वर के रूप में मिल गया है, जो आपकी भावनाओं को समझता है, आपकी सहायता करता है, आपका मार्गदर्शन करता है, समय समय पर आपकी जरूरत का ध्यान रखता है, और हर समय तुम्हारी सहायता, तुम्हारे बारे में अच्छा सोचता है, समय समय पर पढ़ने पर तुमको अच्छे सुझाव देता है, और जितनी उसकी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य से बढ़ के भी तुम्हारी सहायता करता है, तो ये समझो कि वह आपको साक्षात ईश्वर के रूप में ही मिल गया है, साक्षात वो ईश्वर के रूप में ही मिल गया है। फिर उसके जीवन भर चापलूसी करो, कोई दिक्कत नहीं है। जीवन भर उसकी आप खेत में मजदूरी करो, कोई दिक्कत नहीं है। जीवन भर उसके आप पैते बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। जीवन भर उसकी तारीफ करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वह आपको, अगर आपकी वो सहायता करता है ना मुसीबत पड़ने में, तो ईश्वर ने वो फिर आप अपने रूप में आपके साथ रहता है। अच्छा व्यक्ति ईश्वर के रूप में आपके साथ रहता है, ये मान के चलिए। फिर आपको ईश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं है, फिर आपके लिए वही ईश्वर है, फिर वह व्यक्ति ही आपके लिए ईश्वर है। और अगर समय पड़ने पर वह आपको पीठ दिखाता है,
और अनजान की तरह व्यवहार करता है, तो समय रहते इसका साथ छोड़ दीजिए, समय रहते उसका साथ छोड़ दीजिए। फिर आप ईश्वर की शरण में चले जाइए, और ईश्वर की शरण में आप जब जाएंगे तो इतना विश्वास आप रखिए कि ईश्वर आपका ऋणी हो जाएगा। अगर आपने एक चावल का दाना ईश्वर को दे दिया ना, तो आपको भूखा नहीं रहने देगा। अगर आपने कुछ समय ईश्वर का नाम जप कर लिया ना, आपको अकेला नहीं रहने देगा। इतना आप ईश्वर पे विश्वास कर सकते हो। जीवन में अगर आपने अपने जीवन का कुछ समय, बहुत कम समय, अगर ईश्वर के निमित्त दे दिया, ईश्वर का नाम जप लिया, तो आपको वह अकेला नहीं रहने देगा। आपकी समय पड़ने पर किसी न किसी रूप में आपकी सहायता जरूर करेगा। तो फैसला आपका है। अगर आपके पास इतना अच्छा इंसान है जो समय पे आपकी सहायता करता है, किसी भी तरह से, वो धन के रूप में हो, भोजन के रूप में हो, वस्त्र के रूप में हो, सुझाव के रूप में हो, सलाह के रूप में हो, औषधि के रूप में हो, किसी भी रूप में, तो ये मान के चले कि साक्षात ईश्वर आपके साथ है उस इंसान के रूप में। फिर ईश्वर को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि साक्षात ईश्वर आपके साथ। ईश्वर का भी तो यही कार्य है कि मुसीबत में जब हमें जरूरत पड़ती है, जब हम ईश्वर को पुकारते हैं, ईश्वर हमारी सहायता करता है। भाई रोज रोज थोड़े ना ईश्वर को हम पुकारेंगे। जन्माष्टमी रोज थोड़े ना मनाएंगे हम, बताइए आप। दिवाली रोज थोड़े ना मनाएंगे हम, रक्षाबंधन रोज थोड़े ना मनाएंगे हम। विशेष तिथि पे तो हम दिवाली मनाते हैं, विशेष तिथि पे ही हम जन्माष्टमी मनाते हैं, विशेष तिथि पे हम रक्षाबंधन मनाते हैं, विशेष तिथि पे हम होली या अन्य त्यौहार मनाते हैं। तो मुसीबत रोज रोज थोड़ी ना आती है। ऐसे नहीं कि रोज ही रोज मुसीबत आती है। मुसीबत तो जीवन में कभी कभी आती है, और कभी कभी जब आती है, एक अच्छा इंसान ईश्वर के रूप में आपके साथ है, फिर आपका सौभाग्य है। फिर तो आपको भयभीत होने की जरूरत है ही नहीं। और एक अच्छा इंसान का ढोंग करता है, लेकिन अच्छा इंसान वह है नहीं। वह समय पड़ने पर अपनी पीठ दिखा देता है, तो उसका साथ छोड़ के फिर ईश्वर की शरण में चले जाइए, वह आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगा। फैसला आपका है। जय श्री राम, जय श्री राम, ओम जय श्री राम। आप सभी की सुख समृद्धि के लिए, आप सभी के परिवार की उन्नति के लिए, पूरी ब्रह्मांड में सुख शांति के लिए परमात्मा का नाम 11 बार। जय श्री राम 1, जय श्री राम 2, जय श्री राम 3, जय श्री राम 4, जय श्री राम 5, जय श्री राम 6, जय श्री राम 7, जय श्री राम 8, जय श्री राम 9, जय श्री राम 10, जय श्री राम 11। ओम जय श्री राम, जय श्री राम। ओम।